समय के रथ की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भारत में आपातकाल के ठीक 47 वर्ष हो गए। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की थी आधी रात को। जेपी मूवमेंट के भी 47 वर्ष हो गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर कोई एक तानाशाह सामने आएगा और भारत में आपातकाल थोप देगा? क्या दिन थे वे, कैसा दौर था, क्यों मूवमेंट हुआ, मूवमेंट में जो लोग पकड़े गए, क्या उनके साथ सलूक किया गया? फोर्थ व्यूज ऐसे सवालों को लेकर आज आपके सामने आया है। आज फोर्थ व्यूज आपको बिहार के 5 जेपी सेनानियों से संवाद कराएगा। आप देखें, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। यदि 26 जून के सवेरे से हम लोग काफ़ी आतंकित हो गए, जहां तहां छिपने का प्रयास किया। जेल में हम लोगों को नाना प्रकार के कष्ट होता था। हमको हमारी गिरफ्तारी गोह से 19 जुलाई 1975 को हुआ था। हम एक मीटिंग को संबोधन कर रहे थे, उसी समय हमारी गिरफ्तारी हुई थी। 1 साल से कुछ अधिक रहे जेल में। हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना मिलती थी। कोई कहता था कि आप लोगों को फांसी हो जाएगा, कोई कहता था कि विष वर्षा हो जाएगा, और हम लोगों को कोई कहता था कि इस जेल से ट्रांसफ़र करके आप लोगों को काउंटर कर दिया जाएगा। आदि आदि मानसिक प्रताड़ना हम लोगों को दिया जाता था। खाने पीने की सामान्य सुविधा थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने किताब लिखा था, हिटलर लेट इंदिरा इज कमिंग नाउ, वो भी हम लोगों को जेल में प्राप्त हुआ। क्रांति परिवर्तन को कहा जाता है और परिवर्तन जनहित में होना चाहिए। इस समय जो देश की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। किसान आंदोलन को गलत आंदोलन कहा जा रहा है, आंदोलनजीवी कहा जा रहा है, और चीन और पाकिस्तान के समर्थक कहा जा रहा है। तमाम तरह के विपक्षी द्वारा आंदोलन को पुनः दबाने की चेष्टा हो रही है। ऐसी स्थिति में जयप्रकाश ऐसा कोई नेता का खोज है। भ्रष्टाचार तो 75 के तुलना में भी ज़्यादा है। इसलिए इस समय तो आंदोलन अपेक्षित है, लेकिन हम लोग वृद्ध हो गए। अब तो इस आंदोलन का संचालन नौजवानों को करना चाहिए, और आंदोलन नहीं होने पर देश गलत दिशा में जा रहा है। आंदोलन तो होना ही चाहिए, और विद्यार्थियों को और इनके लायक जन नेता जयप्रकाश जी के ऐसा हमारे सूझबूझ में कोई ऐसा नेता का नाम आ नहीं रहा है, लेकिन जयप्रकाश जी ऐसा निस्वार्थ और बिना कोई पद के लिप्सा के ये आंदोलन को संचालित करे। लेकिन ऐसी आंदोलन की आवश्यकता है देश को। देश जो है तो देश और प्रांत हमारा दोनों डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार बीमार इंजन है, वृद्ध इंजन है। ये वृद्ध से सरकार नहीं चलती है। भाजपा में ही कोई नया नेतृत्व देना चाहिए, और जनता दल यू में भी मुख्यमंत्री का कोई नया नेतृत्व देना चाहिए। नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका पहला काल जो दूसरा काल बहुत सराहनीय था, लेकिन तीसरा और चौथा काल को कदापि अच्छा नहीं कहा जाता। जब आपातकाल समाप्त हुआ 77 में, उसके बाद जो नई सरकार आई उसमें अपेक्षाकृत सुधार हुआ, और करप्शन में तो भारी सुधार हुआ। ये सुधार अधिक दिन तक नहीं टिका, लेकिन आंदोलन के जस्ट आफ्टर काफ़ी सुधार हुआ। भ्रष्टाचार पर रोक हुआ। अधिकारी वर्ग अपनी जिम्मेवारी समझ के काम करने लगे, जिससे जिला में नहर, रोड का सुधार हुआ, और गोह इलाका में तो बहुते सुधार हुआ कि गोह की भूमि बंजर थी, यहाँ नहर आ गया। और यही बात है कि जेपी सेनानियों के प्रयास से ही, जो हमारे नेता लोग थे, उन लोगों के प्रयास से ही यहाँ नहर आया, और नहर आने से गोह को काफ़ी फ़ायदा हुआ, इलाका को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, और पूरे ज़िला में फ़ायदा हुआ। हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पूरे प्रांत को कुछ वर्षों तक फ़ायदा हुआ। मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह, पिता स्वर्गीय गुप्तेश्वर सिंह, भरथौली रामविलास नगर का रहने वाला हूँ। 1974 में छात्र आंदोलन गया गोली कांड के बाद काफ़ी विकराल रूप धारण किया था। उस समय मैं 11वीं का परीक्षार्थी था।
मेरी गिरफ्तारी गया गोलीकांड के विरोध में एक प्रदर्शन हुई थी। उस प्रदर्शन में मैं भाग लेने जा रहा था और पहली बार जून में हमारी गिरफ्तारी हुई थी और मैं 1.5 से 2 महीना तक गया केंद्रीय कारावास में अपने साथियों के साथ था। 3, 4, 5 अक्टूबर को बिहार बंद के दौरान भी हमारी गिरफ्तारी हो गई थी और मैं चंदवारा कैंप जेल में था। इस तरह लगातार संघर्ष में मैं रहा और हमारी गिरफ्तारी होती गई। महंगाई भी चरम सीमा पर थी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का भी भयानक आलम था। 26 जून को आपातकाल की घोषणा हुई। मैं भूमिगत हो गया। मेरे गांव पर भी पुलिस खोजने गई थी। तब मैं इंटर का विद्यार्थी था, इंटर विज्ञान का, लेकिन पुलिस के लिस्ट में मुझे दिखलाया गया था कि आंदोलनकारी और बाकी चीज। 28 जुलाई को हमारी गिरफ्तारी पुलिस किया अदरी नदी पुल के पास से और मैं लगातार 12 या 13 महीना जेल में रहा। भारत में कोई भी तानाशाह पैदा होगा तो उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ेगी। मेरा मानना है लोकतंत्र की जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत अगर किया जाएगा तभी लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगी। और नहीं तो आज के जो राजनीति माहौल है जिसमें चाटुकारिता और गलत लोगों का जो परामर्श केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाता है, तो ऐसे चाटुकार लोगों के परामर्श से केंद्रीय नेतृत्व कोई भी काम करेगा तो इस तरह की खतरा पैदा होगी। इसलिए लोकतंत्र को बुनियादी स्तर से, पंचायत के वार्ड स्तर से लेके और राज्य और केंद्र, इसको अगर मजबूत किया जाए तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगी, कोई तानाशाह नहीं पैदा होगा। और अगर कोई तानाशाह भी होगा तो लोकतंत्र का नींव इतना मजबूत होगा जिसके कारण वह तानाशाह नहीं बन पाएगा, उसे जनता से भय होगी। जेपी आंदोलन में मैं भाग लिया जब 25 जून को इमरजेंसी लगी। उसके साथ ही कई संगठनों पे प्रतिबंध लगा, जिसमें से एक आरएसएस भी है। आरएसएस में पे प्रतिबंध लगने के बाद हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ कि संघ का कार्य स्थगित किया जाता है और पूरा समय दे करके जेपी आंदोलन में काम करना है। उसी के निमित्त हम उसमें काम करने लगे। भारत बंद 9 अगस्त को 75 को रखा गया था। ये मैं प्रयासरत रहा और जिसके कारण से औरंगाबाद जिला में मात्र सिन्हा कॉलेज बंद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पीछे सीआईडी लग गई और 12 अगस्त को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद मुझे औरंगाबाद जेल में, उसके बाद गया सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। फरवरी 76 में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मैं रिहा हुआ। उसके बाद भी लोकतंत्र के जो समाप्ति का प्रयास हो रहा था उसके खिलाफ हम आंदोलन में लगे रहे और अंततः 18 मार्च 77 को इमरजेंसी समाप्त हुई। और हम लोग उस समय ये नहीं सोच करके किए थे कि हम लोगों को आगे चल करके पेंशन मिलेगा या बाकी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा कुछ था नहीं। अंततः ये नीतीश जी के द्वारा 2009 में जेपी सेनानियों को सम्मानित करने का एक योजना आया, जिसके तहत हम लोगों को आज पेंशन मिलता है। तो 14 महीना लगभग हम लोग जेल में रहे। तो कम से कम 14 महीना का जो जेल जीवन था वह
बहुत ही कष्टमय था। हम लोग ये नहीं जानते थे कि हम लोग बाहर जीवित जाएंगे। प्रताड़ना, लाठीचार्ज बराबर वहाँ होते रहता था। हम लोगों पर प्रताड़ित किया जाता था। महीनों दिन हम लोगों को टॉर्चर किया गया। मैंने टॉर्चर किया गया कि बतलाओ कि कहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जेपी का कौन कौन है इसमें। उस समय जेपी आंदोलन से उपजे हुए सारे लोग उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल रहे हैं। जो हमारा संपूर्ण क्रांति का था उद्देश्य, सारे व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, जो हुआ नहीं बल्कि बढ़ गया। भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। मैं रामजी प्रसाद शिक्षक से रिटायर किया हूँ और जेपी सेनानी के तहत हमको 5,000 रुपया पेंशन मिलता है। सबको ले गया हाथ में हथकड़ी लगा करके बस पर बैठा करके सेंट्रल जेल में, और वहाँ बंद कर दिया गया। उस समय तो अपमान को हुआ तो ज़्यादा शारीरिक कष्ट हुआ। जो शारीरिक कष्ट का उसका फल अभी तक भी हम लोग भोगते हैं। मैंने बहुत डर लगा। डर लगने के चलते लीवर पर हमारा इन्फेक्शन हुआ और उसके चलते हम कुछ दिन तक तबीयत खराब रही, और अभी भी उसका कुछ असर थोड़ा बहुत रहता है, जिसके चलते हमको तबीयत खराब हो जाती है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।